हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम विजेता सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि नवीन सर द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें पॉलिटी अभी वो करवा रहे हैं, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो ये जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं रिटर्न नोट्स की, ये आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले करवाया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसमें बताया गया है कि यह एक्ट ब्रिटिश पीएम विलियम पिट द्वारा तैयार किया गया था और यह फोक्सविल में संशोधन करके तैयार किया गया था। 1784 के एक्ट से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। जो व्यापारिक कार्य थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते थे और इसमें 24 सदस्य होते थे और इसे निदेशक मंडल कहा जाता था। और जो राजनीतिक कार्य थे उन्हें देखते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसमें 6 सदस्य थे और ये नागरिक संबंधी मामले देखते थे और इनका जो अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था और इसे नियंत्रण बोर्ड कहते थे। बीओसी की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल न तो किसी राजा से संघर्ष कर सकता था और न ही किसी को आश्वासन दे सकता था। भारत का कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र अब ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटिश अधिपत्य कहलाएगा। एंग्लो मैसूर वार, ये 4 युद्ध हुए थे, जिसमें पहला हुआ था 1767 से 1769 तक, जिसमें हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी और इसके बाद मद्रास की संधि हुई थी। इसमें हैदर अली ये युद्ध जीत जाता है। इसके बाद मद्रास संधि होती है। दूसरा 1780 से 84 के बीच में हुआ, जिसमें मंगलोर संधि हुई थी। तीसरा 1790 से 1792 के बीच में हुआ था, जिसके बाद श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी और 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। गवर्नर जनरल की परिषद में अब 3 सदस्य होंगे। अन्य प्रांतीय गवर्नर की परिषद में भी अब 3 सदस्य होंगे। गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता था। 3 सदस्यों में से एक कमांडर इन चीफ होगा। उसके बाद आपका 1786 का एक्ट आता है, जिसमें गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता था और कमांडर इन चीफ अब गवर्नर जनरल होगा। इसी से वीटो पावर मिलती है। उसके बाद आपका आता है 1793 का एक्ट, जिसमें बताया गया था कि जो कंपनी का लाइसेंस था वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया था और जो बीओसी था उसका वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाता था। जो खर्च था वो काटकर 5 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार को दिए जाएंगे इस एक्ट के तहत। उसके बाद चार्टर एक्ट आया था, जो कि 1813 में आया था। इसमें बताया गया है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो फ्रांस का शासक था और इसने महाद्वीपीय व्यवस्था की थी। इसमें जो चार्टर एक्ट 1813 आया था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म कर दिया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसी पर एकाधिकार छोड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाकी सभी एकाधिकार खत्म कर दिए थे। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई थी इस एक्ट के तहत। भारत में आने वाला जो पहला ईसाई मिशनरी था वो थॉमस द अपोस्टल था, जो कि 52 एडी में आया था और ये केरल में आया था। भारत में पहली चर्च बनी थी सेंट थॉमस चर्च, जो कि केरल में बनी थी और ये भी 52 एडी में बनी थी और ये इसी ने बनाई थी, थॉमस द अपोस्टल ने। भारत में यूरोपीय शैली की पहली चर्च बनी थी 1508 में, जो कि त्रिशूर केरल में बनी थी और ये जो चर्च थी वो सेंट फ्रांसिस चर्च थी। 1818 में श्रीरामपुर मिशन, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, के तहत बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की थी। इसका जो मुख्य बिशप था वो कैरी था और अन्य जो 2 पादरी थे वो थे जेसुआ मार्सन और विलियम वार्ड। 1813 एक्ट में 1 लाख रुपए वार्षिक भारतीयों की शिक्षा पर खर्च होंगे, ये इस एक्ट में आया था। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो विलियम बेंटिक बना था। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। प्रांतीय गवर्नर से विधि बनाने की शक्ति खत्म कर दी थी। जो गवर्नर जनरल की परिषद में अब 4 सदस्य होंगे और जो ये 4 सदस्य होंगे उसमें जो चौथा सदस्य होगा वो विधि सदस्य होगा और ये जो विधि सदस्य था वो मैकाले था और इसको वोट का जो अधिकार था वो नहीं दिया गया था। उसके बाद आता है प्रथम विधि लो आयोग, जो कि 1834 में बना था। इसका जो अध्यक्ष था वो मैकाले था और इसमें कुल 4 सदस्य थे। इसी से आईपीसी की नींव रखी गई। आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, जो कि 1860 में बनी थी और ये लागू 1 जनवरी 1862 में हुई थी। इसमें कुल धाराएं थी 511। उसे अब वर्तमान में बदलकर बीएनएस कर दिया, यानी भारत न्याय संहिता 2023 में, जो कि बनी थी और इसमें कुल
368 धाराएं हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 में बना था और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल चिम्मनलाल सितलवाड़ थे। वर्तमान में 23वां जो विधि आयोग है उसका गठन हुआ है, जो कि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक बना है और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बीपी सिन्हा बनाए गए। विधि आयोग का कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य होता है कानून का आंकलन करना। जो डीपीएसपी होता है उसको केंद्र में रखकर जो कानून बनाए गए उनका आंकलन करना इसका कार्य होता है और यह विधि एवं न्याय मंत्रालय की सलाहकारी संस्था होती है। जो कंपनी का व्यापार पर अधिकार पूर्णतः खत्म किया था वो 1833 में किया था और इनको जो कंपनी थी उसको प्रशासनिक कार्य दे दिया था। उसके बाद सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रयास किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जाति, लिंग, रंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इसमें कंपनी ने इसका अपोज किया और ये लागू नहीं हो पाया। उसके बाद जो दास प्रथा का उन्मूलन किया था वो 1833 के एक्ट में किया था और बंगाल में जो दास निर्यात पर रोक लगाई थी वो 1789 में लगाई थी और उसके बाद एलन ब्रो ने 1843 में इसे ख़त्म किया था और इसे जो दास प्रथा थी उसे अवैध घोषित कर दिया था। चार्टर एक्ट 1853 ये अंतिम चार्टर अधिनियम था जिसमें बताया था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए थे और 2 अन्य सदस्य जोड़े जाने की प्रावधान किया था। इन्हीं सदस्यों को केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। विधायी और कार्यकारिणी कार्य अलग अलग कर दिए। इसमें सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर होगी और जो बीओडी के सदस्य की संख्या थी वो घटाकर 18 कर दी। तो उसके बाद आते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला था कि भारत में सबसे पुरानी ईसाई चर्च कहाँ था? तो वो केरल में खुला था। पहला ईसाई मिशनरी था वो थॉमस द एपोस्टल था। श्रीरामपुर मिशन से संबंधित है तो विलियम कैरी, जोसाउ मार्समैन और विलियम वार्ड था। भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने की अनुमति तो वो चार्टर अधिनियम 1813 से मिली थी। बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज ये श्रीरामपुर में 1818 में खुला था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की थी? तो वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की थी। 1784 का पिट्स भारत अधिनियम, तो इसकी जो कथन है वो भारत में कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया था और जो आक्रामक युद्धों और संधियों पर एक समान निषेध रखा गया था। प्रश्न नंबर 9, चार्टर एक्ट 1813 इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सभी समाप्त कर दिए थे और इसमें कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता सुदृढ़ कर दिया। प्रश्न नंबर 10, 1813 के चार्टर में प्रावधान किए गए तो उसमें चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर भारत में व्यापार पर कंपनी के एक अधिकार का समाप्त करना और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1 लाख रुपए की राशि अलग से निर्धारित की जानी थी। प्रश्न नंबर 11, 1813 में चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले खालिस्तान वर्षों तक बढ़ा दिया, तो 20 वर्षों तक बढ़ा दिया था। चार्टर एक्ट 1813 इस एक्ट से ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। इसमें ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा प्रभुता को स्थापित किया। प्रश्न नंबर 13, 1833 चार्टर एक्ट, तो इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। और प्रश्न नंबर 14, चार्टर अधिनियम 1833 मुख्य विशेषताएं, तो इसकी मुख्य विशेषता थी चाय और चीन व्यापार के संदर्भ में पूर्ण उन्मूलन और जो बॉम्बे और मद्रास कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिए थे। प्रश्न नंबर 15, भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया था? तो 1843 में घोषित किया था। प्रश्न नंबर 16, खालिस्तान ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया था? तो 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत किया था। तो ये आज का टॉपिक था जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।